हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो कल हमने सूट की कटिंग की थी उसकी आज हम करेंगे स्टिचिंग। पूरी स्टिचिंग बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाने और दिखाने वाले हैं कि सूट की स्टिचिंग हम किस तरह से करें। तो आप लोग फुल वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो को वॉच ज़रूर करिएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ पर हमें सूट की स्टिचिंग सबसे पहले करनी पड़ती है। तो जो हमने बकरम पर गला काट करके रखा था, सबसे पहले हम गले की तैयारी करेंगे। तो गले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम बकरम, उस कपड़े के ऊपर हम बकरम को रखेंगे और उसके ऊपर एक हम बड़ी बखिया करके सिलाई चला लेंगे। इस तरह से अच्छे से हम बकरम को सेट कर लेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल भी बकरम हमारी जो है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से चारों तरफ आप देख सकते हैं हम इस पर चलाएंगे सिलाई। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है पीछे की तरफ थोड़ा सा हमारा जो कपड़ा हमने आधा आधा इंच छोड़ा था उसको हम फोल्ड करके उसके ऊपर हम एक सिलाई चलाएंगे। इस तरह से आप ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताएंगे ताकि आपको अच्छे से सिलाई भी समझ में आ जाए। तो पूरे कपड़े को राउंड में इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और उसके ऊपर हम कर देंगे सिलाई। ठीक है। आप सिलाई करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे ताकि जब हम बकरम के किनारे से सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी हमारी बकरम दबनी नहीं चाहिए। बिल्कुल हमें किनारे से एकदम से बकरम से सटा करके सिलाई लगानी पड़ती है। इसलिए जो कपड़ा हमारा बकरम को छुपा रहा है वो कपड़े को हम एक्स्ट्रा वाले को कट कर देंगे और एक सेंटर पर हम इस तरह से कट लगाएंगे। ठीक है। कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसकी भी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो नीचे की तरफ सेंटर आता है गले की गुलाई की तरफ, उस पर भी एक हम चाक से निशान लगा लेंगे ताकि जब हम गले को स्टिच करें तो हमारा सेंटर बिल्कुल सेंटर से मिलना चाहिए। और बीचों बीच एक इस तरह से नाखून से प्रेस कर देंगे ताकि लाइन बन जाए। इसी लाइन पर हम एक सिलाई रखेंगे कच्ची। तो आप लोग फटाफट से देखते रहिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसी वीडियो में आप एक ही बार में अच्छे से सूट बनाना सीख जाएंगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड का पल्लू लेंगे, आगे की तरफ का सूट का पल्लू लेके अच्छे से इसको फैला लेंगे और जो हमने सेंटर पर कट लगाया था तो हम उस कट से कट को मिला करके इस तरह से रखेंगे बकरम वाले गले को। और जो हमारा सूट का फैब्रिक है दोनों के कट से कट मिला करके इस तरह से हम बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। जो हमने नाखून से प्रेस किया था सेंटर का भाग उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम धागे को हटा देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो बकरम है ना, ये सेंटर पर एक सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी बकरम और जो हमारा सूट का फैब्रिक है वो इधर उधर ना भगे और गला एकदम से हमारा फिट जगह पर बैठे अच्छे से। तो ये लगाने के बाद हम एकदम से किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी बकरम में हमें स्पेस नहीं देना है, एकदम से बकरम से सटा करके हमें सिलाई लगानी है। और बकरम के ऊपर भी आपको सिलाई नहीं लगानी, नहीं तो जब आप गले को बैक साइड पीछे की तरफ पलटेंगे तो दिक्कत होगी आपको पलटने में। इसलिए बकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। एकदम बकरम से सटा करके नीचे ही आपको फैब्रिक पर ही सिलाई लगानी है। इस तरह से चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे गुलाई देते हुए। बीच बीच में हमें बकरम वाले गले को भी अच्छे से सेट कर लेना है ताकि बिल्कुल भी हमारा गला इधर उधर तिरछा ना हो जाए। इसलिए बीच बीच में हमें उसको सेट करते भी रहना है। सही से फैला लेना है अच्छे से, बिल्कुल इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब क्या करेंगे
कि अच्छे से सूट को फैला करके अब चारों तरफ हम आधा आधा इंच का गैप देते हुए कटिंग कर देंगे। अंदर वाले फैब्रिक की आधा इंच कपड़ा छोड़ करके हमें कटिंग करनी है, ठीक है। एकदम से बकरम से सटा करके कटिंग नहीं करनी है, आधा इंच हमें फैब्रिक को छोड़ करके ही कटिंग करनी है। देखिए आधा इंच मैंने छोड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए आप लोग वीडियो, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अब बीच बीच में हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। जब भी आप कट इसमें लगाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि जो हमने सिलाई लगाई है बकरम के किनारे पर, हमारी वो सिलाई नहीं कटनी चाहिए, उसको हटा करके हम कट लगाएंगे, ठीक है। अब हम बकरम को क्या करेंगे कि पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ इस तरह से पलट देंगे, फोल्ड कर देंगे और उसके एकदम से किनारे से बिल्कुल कॉर्नर से एक पॉइंट का फैब्रिक छोड़ करके ही हमें सिलाई लगानी है। ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना, बिल्कुल ज़रा सा एक पॉइंट हमें छोड़ना है, एक रेशे के बराबर, और किनारे से हम एक सिलाई लगा देंगे। जब भी हम बकरम पर गला बनाते हैं तो देखिए कितनी आसानी से पलटता चला जा रहा है, हम किनारे से एकदम से सिलाई लगाते चले जा रहे हैं। और बिना बकरम के गला बनाते हैं तो ना ही उसमें फिनिशिंग आती है और ना ही उसमें हमें पलटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अच्छे से सही से बैक साइड पलट नहीं पाता है, ठीक है। तो जब भी आप सूट का गला बनाया करें, चाहे आगे का हो या पीछे का हो, हमेशा बकरम पर ही बनाएं। तो इस तरह से हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक कच्ची सिलाई हम बकरम के ऊपर भी लगा देंगे, ताकि जब हम तुरपाई करेंगे ना तो हमें तुरपाई करने में दिक्कत ना हो। तो गले में तुरपाई करने के बाद इस कच्ची सिलाई को हम खोल देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी सिलाई करके, बड़ी बखिया करके हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बकरम के ऊपर लगानी है इस सिलाई को हमें, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम बैक साइड का पल्ले में भी गले को सेट कर लेंगे। बकरम पर जो हमने गला बना करके रखा है, इसी तरह हम पीछे का भी बना लेंगे। सेम ही बिल्कुल ट्रिक है बनाने की, कोई अलग से नहीं है। तो देखिए पीछे का भी हमने बना लिया है। अब दोनों पीछे वाले पल्ले को सीधा रखेंगे, उसी के ऊपर आगे वाले पल्ले को भी हम सीधा रखेंगे। ऊपर की तरफ हमारा उल्टा होना चाहिए और अंदर की तरफ सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों शोल्डर को मिला करके इन पर हम सिलाई लगा देंगे। अगर थोड़ा बहुत आपका कपड़ा एक्स्ट्रा आपको लगता है तो उसको कट कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच की हमें सिलाई लगानी है, ज़्यादा हमें फैब्रिक नहीं छोड़ना है, बिल्कुल आधा आधा इंच जो हमने मार्जिन लिया था बस उतने में ही हमें सिलाई लगानी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ज़्यादा चौड़ी आपने सिलाई लगा दी तो आपका गला छोटा हो जाएगा। तो जितना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा उतने में ही आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरह से दोनों शोल्डर पर हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद करेंगे हम इसकी फिटिंग। तो सबसे पहले जो हमने कट का निशान, फिटिंग पर कट का निशान लगाया था, उसी के ऊपर हम एक सिलाई चला देंगे ताकि हमारा कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद फिर हम चाक से फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम फिटिंग देंगे सूट में, ठीक है। पहले एक कच्ची सिलाई हम इसी तरह से लगा देंगे इसमें। यहाँ पर दोनों तरफ हमारी कच्ची सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम देंगे फिटिंग का निशान लगाएंगे इसमें। तो हम सबसे पहले जो हमारा मार्जिन है उसको नाप लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें फिटिंग का निशान। आपका जो भी सूट का नाप हो उस हिसाब से आप लगाइएगा। मेरे सूट के हिसाब से आपको नहीं लगाना। जितना भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है, आधा इस साइड होना चाहिए और आधा उस साइड होना चाहिए, ऐसे ही फिटिंग का निशान लगता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चेस्ट पर लगाया फिटिंग का निशान, उसके बाद हम लगाएंगे कमर पर, कमर के बाद हम लगाएंगे हिप्स पर, ठीक है। आपका जो भी मार्जिन बचता है उस मार्जिन से आधा आप इस साइड लेंगी, आधा उस साइड लेंगी, ठीक है। निशान लगा देंगी और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि
उसी पर एक सीधा निशान लगा देंगे जिस पर हमें सिलाई चलानी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और ध्यान से देखिए वीडियो किस तरह से मैं काम कर रही हूँ। इसी तरह से सेम बिल्कुल आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर कमर का भी हो गया। अब लगाएंगे हम हिप्स पर। सूट को हमें अच्छी तरह से फैला लेना और अच्छे से निशान को लगाना है ताकि हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमने थोड़ा थोड़ा सा निशान लगाया था उसी को हम डार्क कर देंगे और इसमें जो भी फिटिंग है उस तरह से हम इसकी फिटिंग का निशान लगा देंगे। इस तरह इसी के ऊपर हमें सिलाई चलानी है, ना इधर चलानी है ना उधर चलानी है। और इसी पर हम डबल सिलाई चला देंगे और एक ही बार में हमारी फिटिंग बन करके तैयार हो जाएगी। अगर इस मेथड से आप लोग करेंगे तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी सूट बनाने में और एक ही बार में बहुत अच्छे से सूट बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जो निशान होते हैं वो हमें कस्टमर के नाप के हिसाब से लगाने पड़ते। ऐसा नहीं कि आप कहें कि इसमें ऐसा लगाया है उसमें वैसा लगाया है, क्योंकि हर किसी की बॉडी का नाप अलग अलग होता है तो उसी हिसाब से उसके निशान लगते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो आपके सूट का हिसाब है मतलब नाप है उस तरह से आप लगाइएगा। ये मेरे सूट का नाप था तो मैंने इस तरह से लगाया है। तो आपके कस्टमर का जो भी नाप हो उस हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे उसी पर हम इस तरह से डबल सिलाई कर लेंगे। डबल सिलाई करनी है हमें, सिंगल सिलाई नहीं करनी है, ताकि हमारा सूट की जो फिटिंग है वो मजबूत हो जाए। पहनने में बिल्कुल भी सिलाई खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें डबल सिलाई करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब हिप्स पर आएंगे तो इस पर हम डबल सिलाई कर देंगे और इस तरह से इसको उतार देंगे। आप ध्यान से देखते जाइए एक एक स्टेप। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी फिटिंग दे देंगे। हमने पहले भी कहा है कि डबल सिलाई आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी सिलाई हल्की सी 2 इंच के, हल्की सी मतलब 2 रेशे के गैप से हमें दूसरी सिलाई करनी है। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, 2 रेशे के गैप से ही हमें दूसरी सिलाई चलानी है। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरी तरफ भी फिटिंग दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे चाक। ठीक है, सबसे पहले हमें चाक बनाने के लिए कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, पहले हमें आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है, फिर हमें आधा इंच कपड़ा फोल्ड करना है। टोटल हमें 1 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। देखिए हमने 2 इंच जब मैंने कटिंग की थी तब मैंने दामन में 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था। 1 इंच इस साइड फोल्ड करने के लिए, 1 इंच दूसरी साइड फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आधा इंच फोल्ड करना, उसके बाद इस तरह से आधा इंच और फोल्ड कर देना है और एक ही डायरेक्शन में हमें सिलाई चलानी है, इधर उधर सिलाई नहीं भगानी है। आपको एकदम सीधी बखिया रखनी है जो देखने में अच्छी लगती है। अब हम बनाएंगे चाक। चाक बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी चाक का निशान है उसके ऊपर हम थोड़ी सी ऊपर सिलाई ले जाएंगे, करीब आधा इंच। आप ध्यान से देखिए, आधा इंच ऊपर तक हम सिलाई ले जाएंगे, फिर सिलाई को हम घुमाएंगे, एकदम सीधा रखेंगे। जो हमारे दूसरे तरफ का फैब्रिक है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, सिलाई को एकदम सीधा रखेंगे। फिर हम चापे को उचकाएंगे तो इस साइड का जो हमारा दामन है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, एक एक चीज़ मैंने बहुत ही क्लियरली आप लोगों को दिखाई हुई है ताकि आप लोग एक ही बार में सीख जाएं।
तो देखिए इसी तरह से हम दूसरी तरफ का भी चाक बनाएंगे। सीधा हमें आधा इंच सीधी सिलाई ऊपर ले जानी है चाक के ऊपर। उसके बाद हमें चापे को उचका करके सीधा करना है। दूसरी तरफ का हमें दामन इस तरह से फोल्ड करना है और इस पर सिलाई चला करके फिर इसको सीधी सिलाई हमें ले जानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरह से हमें ले जानी है। इसी तरह से चाक बनाए जाते हैं। बहुत ही इजी तरीका है। कई लोगों को चाक बनाना नहीं आता है। बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो में आए थे कि मुझे चाक बनाना नहीं आता है। शॉर्ट वीडियो में इतने सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं सूट तो बना लेती हूँ बट मुझे चाक बनाने नहीं आते हैं। बहुत ही सरल तरीका है चाक बनाने का। आप मेरा ये वीडियो देख करके बहुत आसानी से चाक बनाना सीख जाएंगे। जब तक सूट के चाक में फिनिशिंग नहीं आती है, अच्छे से दिखाई नहीं देता, तब तक सूट बिल्कुल बेकार लगता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे ब्लाउज हो चाहे सूट हो, फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कपड़े में, तभी अच्छा लगता है देखने पर और कस्टमर भी तभी खुश होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। अगर सिलाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सिलाई आ जाएगी और एक ही बार में आप अच्छे से सिलाई कर पाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो हमने पूरा दामन एक बार फोल्ड कर लिया। अब इस पर हमें डबल सिलाई करनी। एक सिलाई तो मैंने रख दिया, अब इस पर हम पूरे में डबल सिलाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से सूट हमारा कम टाइम में बन करके तैयार हो चुका है। एकदम से बढ़िया फिटिंग आई हुई है। दामन देखिए कितने अच्छे से बना हुआ, चाक देखिए प्रॉपर कितने अच्छे से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं हुआ। एक ही बार में कितने बढ़िया से चाक बन करके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से कुछ हमें सिलाई करनी होती है। आप देख सकते हैं इस वाले वीडियो को देख करके आपको एक बार में ही सिलाई करनी आ जाएगी सूट को। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको आस्तीन लगाना नहीं बताया है, ना ही दिखाया है, क्योंकि मैंने ब्लाउज में गोल आस्तीन लगाना आपको पहले ही बता दिया है, सिखा दिया। तो वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। सेम मेथड से हमें इसमें आस्तीन लगानी है जैसे मैंने उस वीडियो में दिखाया है। बिल्कुल उसी तरह से हमें सूट में भी आस्तीन लगानी होती हैं। तो इसलिए मैंने सूट में आस्तीन लगाना आपको नहीं दिखाया, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। तो फाइनल हमारे सूट का लुक कुछ इस तरह से। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।